हेलो दोस्तों, मैं मुकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कैसे आएंगे भगवान, आज का प्रसंग यही है कि कैसे आएंगे भगवान। इस वीडियो में हम आप लोगों को श्री राम जी की कथा सुनाने वाले हैं। तो इसमें यही प्रसंग चल रहा है कि भगवान श्री राम जी जब अयोध्या लौटते हैं तो उस समय की ये प्रसंग चल रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी कैसे अयोध्या आएंगे और कैसे प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। तो इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। प्रभु श्री राम आप लोगों को दर्शन तभी देंगे जब उनके भजन में उन्हें याद किया जाएगा, तभी दर्शन दे सकते हैं, या आपके मन में आ सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो थोड़ा उनको याद करना भी ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। सोचो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य कलकत्ता में जिनका आश्रम है, पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने एक लेख में लिखा है कि यदि सच्ची चाह से कोई भगवान को 3 दिन पुकारता रहे, सच्ची चाह से 3 दिन, तो इस कलयुग में उसको 3 दिन के भीतर ही भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अधिक नहीं हो, केवल 3 दिन। एक दिन विवेकानंद जी ने पूछा गुरु जी से, गुरु जी आपको मां का दर्शन होता है, बताइए ना हमको किस दिन दर्शन होगा। बोले बताऊंगा बताऊंगा। कुछ दिनों बाद कलकत्ता में गंगा जी के तट पर ही श्री दक्षिणेश्वर काली जी का स्थान है, जिनकी सेवा पूज्य रामकृष्ण जी किया करते थे। एक दिन सुबह सुबह विवेकानंद जी को लेकर गुरु जी गंगा जी में स्नान करने चले गए। गुरु जी बोले चला डुबकी लगा। विवेकानंद जी ने जैसे गोता लगाया, गुरु जी विवेकानंद जी के गले को यहां पकड़े और पकड़ के पानी में दबा दिए। दबा के रखे रह गए हो। छटपटाने लगे, तड़पने लगे, व्याकुल हो गए। गुरुजी निकाले नहीं, दबाए हैं। गुरुजी को लगा कि अब नहीं निकालूंगा तो प्राण निकल जाएगा। गुरुजी ने उसी समय बाहर निकाल दिया। रुष्ट हो गए विवेकानंद जी गुरुजी के ऊपर, प्राण ले लेते आप मेरा। गुरुजी कुछ बोले नहीं, क्षमा मांगे, स्नान करके जाने लगे। जाते समय गुरुजी ने विवेकानंद जी से पूछा, बेटा एक बात बताओ, जब मैं तुमको पानी में दबाए था तो तुम पानी से बाहर निकलने के लिए तड़प रहे थे। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव बहुत तड़प रहा था, इतनी व्याकुलता थी मन में गुरुजी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत बेचैन था, कब मैं जल से बाहर निकलूं। गुरुजी ने कहा, बेटा एक दिन तुमने प्रश्न किया था ना कि तुमको मां का दर्शन कैसे होगा, उत्तर सुनो। आज जल से बाहर निकलने के लिए तुम जितने व्याकुल थे, जितने बेचैन थे, जितना तड़प रहे थे, उतनी बेचैनी, उतनी तड़प और उतनी व्याकुलता जिस दिन मां को देखने की हो जाएगी, उसी दिन तुमको मां दिखाई पड़ जाएंगी। प्यास जगे हो, देखने की प्यास जगे। रामकृष्ण परमहंस जी मां दक्षिणेश्वर काली के मंदिर के सामने, अब तो निर्माण हो गया है, नीचे पत्थर लग गए हैं, उस समय रेत था जब वो मंदिर थी वहां पर। दिन के दोपहरी में गर्म बालू पर पड़े रहते थे, पूरा शरीर बालू की गर्मी से तपता था, और उस गर्म बालू पर लेटकर रामकृष्ण परमहंस दिन रात केवल यही चिल्लाया करते थे, मां तुम मुझको कब दिखाई पड़ोगी। दुनिया वाले कहते, मां तुम दिखाई पड़ती हो, तुम बात करती हो, तुम दर्शन देती हो, यदि ये बात सत्य है तो मेरे सामने क्यों नहीं आती हो। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं मां कि मेरे सन्मुख आने में आपको संकोच हो रहा है। मां आप मुझे कब दर्शन दोगी। दिन रात रोते थे।
ऐसी करुणा बरसी कि दर्शन तो छोड़िए, रामकृष्ण परमहंस जब भोग लेकर मंदिर में जाते थे हो तो मूर्ति में से साक्षात माँ ही निकल के बैठ जाती थी, कहती थी बेटा बहुत भूख लगी है तुरंत खिलाओ। और रामकृष्ण अपने हाथों से दिन में 3 बार अपनी माँ को भोजन कराया करते। ये प्यास है। क्यों आ गई माँ? प्रेम के कारण। कथा कहती है यदि ऐसा प्रेम हमारे आपके मन में भी जब गया, कहीं नहीं जाना हो, घर बैठे भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसी कलयुग में होगा। क्यों? भगवान केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। केवल भक्तों के प्रेम के कारण भगवान आते हैं। बाबा कहें देवी, जिन राम जी के विषय में आपने प्रश्न किया है उनका ना आदि है ना अंत है। वेद अपने मति के अनुसार दिन रात कहते हैं कि वो भगवान बिना पांव के चलते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। आप कहोगे बिना पांव के चलते हैं, कल दिखाई पड़ेगा। मां राम जी को पालने में सुलाई है और मंदिर में भोग लगाने गई। भोग लगाकर जैसे पट खोला तो मां ने देखा कि जिन राम जी को पालने में सुलाया है वो तो मंदिर में बैठ के चकाचक भोग लगा रहा है। बिना पांव के पालने से मंदिर में चले गए। यही है बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना। बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सब व्यवहार करते हैं, बिना मुख के सब भोजन प्राप्त करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना नेत्र के सबको देखते हैं, बिना शरीर ही सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सब सुगंध प्राप्त करते हैं। शिव जी कहते हैं देवी ये मेरे वही राम हैं जिनके नाम के बल के साथ मैं काशी में शरीर त्यागने वाले जीव को मुक्ति प्रदान करता हूं। काशी में शरीर छूट जाए ना, काशी कहे तो वाराणसी, आजकल जिसका नाम बनारस है, काशी में काशी मरत जंतु अवलोकी, मनुष्य नहीं जंतु मात्र। यदि काशी में एक कौवा भी मरता है, काशी में एक कीड़ा भी मरता है, काशी में एक मच्छर भी मरता है, तो शिव जी उसके कान में भी राम मंत्र देकर उसको मुक्त कर देते हैं। ये महिमा है काशी की। शिव जी कहते हैं देवी बरबस, बरबस समझ रहे हैं, बिना मतलब के, बरियाई से राम जपिए। आप कुछ भी कर लो मैं राम नहीं बोलूंगा, इसमें भी राम बोल दिया अगले ने, मना करने में भी राम बोल दिया। यदि कोई ऐसे भी राम जप ले तो क्या होगा? शिव जी कहते हैं देवी बिबसहु जासो नाम नर कहि। बिना भाव से बरबस बरियाई जो भगवान का नाम जप लिया, क्या होगा? जन्म अनेक रचित अघदहि। उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। किसके? जो बिना मतलब में नाम जप लिया। मां ने कहा प्रभु क्षमा करिए, जो बरबस नाम जप लिया उसके पाप समाप्त हो गए, और जो प्रभु प्रेम से जपेगा उसका क्या होगा? शिव जी कहे देवी जो प्रेम से जपेगा, सादर सुमिरन जे नर करहि, वो भव बारिध गोपद इव तरहि। गौ का खुर, खुर समझ रहे ना, गौ माता का पद चिन्ह कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा। यदि आप चल रहे हो और रास्ते में गौ के खुर के बराबर गड्ढा आ जाए, इतना बड़ा गड्ढा आ जाए, तो आप में से कोई विचार करेगा भाई इस गड्ढे को कैसे पार किया जाए? कोई सोचेगा क्या? आराम से आप चल के जाएंगे, आपके चलने में ही वो पार हो जाएगा। जैसे गौ के खुर को पार करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, सहज ही जीव पार कर जाता है, उसी प्रकार जो भगवान के नाम को सादर स्मरण करता है, उस भाव सागर को गौ के खुर के समान पार कर जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। ये भगवान के नाम की महिमा है। अरे
आप विचार करिए, वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप के ब्रह्म समान हो गए। जब उल्टा नाम जपने से ब्रह्मर्षि हो जाया जा सकता है, तो जो सीधा नाम जप रहा है उसकी क्या गति होगी, आप कल्पना करिए। शिव जी ने बताया तो मां चरणों में लौट गई, कहीं प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह समाप्त हो गया नाथ। अब ये बताइए, राम जी मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, क्या कारण है? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु, क्या कारण है? जैसे मां ने प्रश्न किया, बाबा ने कहा, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाहि असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीर। आप लोगों ने प्रभु श्री राम की पूरी कथा सुनी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से बढ़िया वीडियो और कथा लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।